हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीपीएससी टीचर वैकेंसी में जो पोस्ट निकला है उसका बायोलॉजी सेक्शन का बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बायोलॉजी का एक मेजर पार्ट है और बायोलॉजी में मेजर पोर्शन कवर करता है और बीपीएससी का सिलेबस भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इस वीडियो लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जो कि एक्सपेक्टेड है और जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ आ जाता है एग्जाम में कि जीन क्लोनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जीन क्लोनिंग या बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से रिलेटेड या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड, जीएमओ जिसको बोलते हैं, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग विच इज कॉल्ड जीन टैक्सी, जीन क्लोनिंग करते समय जीन टैक्सी टर्म दिया जाता है, वो क्या होता है? तो गिवन ऑप्शन प्लाज्मिड, सेकेंड इज वैक्सीन, सी इज अ बैक्टीरियम एंड डी इज अ प्रोटोजोन्स। तो जीन क्लोनिंग के समय जीन टैक्सी, टैक्सी का मतलब क्या होता है? टैक्सी का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। ये काम किसका होता है? ये काम प्लाज्मिड का होता है। क्यों? जीन क्लोनिंग जब होता है तो डीएनए को फ्रेगमेंट करता है और वेक्टर में इंक्लूड करता है, तो वो काम प्लाज्मिड करता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड क्या कहलाता है? जीन टैक्सी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ द डिजायर्ड डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड। मल्टीपल कॉपी, जो हमें रिक्वायरमेंट डीएनए है, डीएनए टेम्पलेट है, उसकी मल्टीपल कॉपी बनाना, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सेकेंड इज अ न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन, सी इज अ ट्रांसफरिंग एंड डी इज अ क्लोनिंग। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूछा गया मल्टीपल कॉपी, मेकिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ डिजायर्ड डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड क्लोनिंग। क्लोनिंग में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कॉपी को मल्टीपल कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं? फ्रेगमेंट डीएनए को करके और अलग अलग प्लाज्मिड इंसर्ट करते हैं और उसका मल्टीपल कॉपी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज एसोसिएटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग? कौन गिवन ऑप्शन में से कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है या जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज प्लाज्मिड्स, सेकंड इज प्लास्टिड, बी इज अ प्लाज्मिड, सी इज अ क्लोरोप्लास्ट एंड डी इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। आई थिंक इस क्वेश्चन से आप अवेयर होंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा सेल ऑर्गेन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या उससे जुड़ा हुआ होता है। तो प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड भी एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग या क्लोनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में आपने देखा, जीन टैक्सी भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? जैसे जियोमोज फूड की बात करते हैं तो आजकल गोल्डन राइस, ब्रिटिश ब्रिंजल या बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। आजकल मार्केट में डिफरेंट टाइप्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो कि जियोमोज क्रॉप के नाम से जाने जाते हैं और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड किए गए, उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बोलते हैं। गिवन ऑप्शन है आपका गोल्डन राइस, ब्रिटिश ब्रिंजल एंड गोल्डन राइस दोनों, या टोबैको। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर आपका हो जाएगा गोल्डन राइस एंड ब्रिटिश ब्रिंजल, दोनों ही होता है, तो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इज एन ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सा ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि प्रेजेंट होता है
बैक्टीरिया, डीएनए, प्लाज्मिड एंड आरएनए। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है कि प्लाज्मिड खुद रेप्लिकेशन या रेप्लिकेटिंग की कैपेसिटी रखता है। तो ये जो प्लाज्मिड होता है इज एन ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर, और सर्कुलर शेप में होता है, बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है, और इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर आप अवेयर होंगे क्लोनिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग से, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जरूर जानते होंगे। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? फर्स्ट ऑप्शन इज एसएसबी प्रोटीन, सेकंड इज अ बैक्टर, सी इज अ रेप्लिकेशन फॉर्क एंड डी इज अ मॉलिक्यूलर सीजर। तो मॉलिक्यूलर सीजर जो कट करता है, सीजर का मतलब कट करना, तो मॉलिक्यूलर सीजर, जो मॉलिक्यूलर सीजर में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सीजर काम करता है वो होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है? एक बड़े से सेल्स में से या बड़े से डीएनए में से छोटा सा डीएनए का पार्टिकल निकालना और उसको कट करना ताकि वो प्लाज्मिड में इंसर्ट किया जा सके। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर मॉलिक्यूलर सीजर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर टेक्निक वाज इन्वर्टेड इज Sanger, B is a Boyer, and C is a Caramulis, and D is a Cohen। तो PCR जो टेक्निक था उसको फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था कार्लेमुलिस। इन्होंने क्या बताया था? एक्चुअली पीसीआर होता है क्या, सबसे पहले देख लीजिए। पीसीआर टेक्निक जो होता है, जैसे डीएनए का आपके पास कुछ सिंगल डीएनए प्रेजेंट है, तो उसको हमको उसके पोर्शन को एम्पलीफाई करना है, तो हम क्या करते हैं? पीसीआर टेक्निक लगा देते हैं, जिससे कि वो पोर्शन एम्पलीफाई हो जाएगा और हमें क्लोनिंग करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्या ज़्यादा इजी होगा। सो पीसीआर टेक्निक एम्पलीफिकेशन में, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए में हेल्प आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक इज द प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। गिवन ऑप्शन में से बताना है कि ये प्रोडक्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, बी इज अ प्लांट्स, सी इज अ स्किन एंड डी इज अ वैक्सीन। तो एज सच बैक्टीरिया प्लांट तो नेचर का देन है, तो ये तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट नहीं है। स्किन इज अ ह्यूमन मेड, सॉरी, ये भी नेचुरली मेड होता है, ये ह्यूमन में या किसी भी अदर एनिमल में होता है स्किन। तो ये तीनों तो ऑप्शन नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैक्सीन। जो वैक्सीन ह्यूमन मेड होता है और इसको डेवलप किया जाता है लैब में, और ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। सो वैक्सीन इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैव बीन यूज्ड इन कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ। तो गिवन ऑप्शन में से देखेंगे आपको राइट आंसर। फर्स्ट इज अ melatonin, B is a testosterone, C is a thyroxine and D is a human insulin। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया हैव बीन यूज्ड इन कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। इंसुलिन बनाने में जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया होता है उसको एज अ कॉमर्शियल लेवल पे हम यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलिन, लाइक इंसुलिन के भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, लाइक अल्फा, बीटा, गामा। सो डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बनाने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स डेवलप्ड टू टॉलरेट हर्बिसाइड्स आर। जो ट्रांसजेनिक क्रॉप होते हैं वो यूज किए जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टू किलिंग हर्बिसाइड्स। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया कि ट्रांसजेनिक क्रॉप डेवलप टू टॉलरेट हर्बिसाइड आर। फर्स्ट इज टोमेटो एंड राइस, सेकंड इज राइस एंड व्हीट, सी इज अ मेज एंड शुगर केन एंड डी इज अ टोमेटो एंड टोबैको। तो गिवन ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो है टोमेटो एंड टोबैको। तो टोमेटो टोबैको जो होता है ट्रांसजेनिक क्रॉप डेवलप टू टॉलरेट हर्बिसाइड आर टोमेटो एंड टोबैको। डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेक्नोलॉजी विच हैज फाउंड immense used to solving case of dispute percentages। जैसे कहीं भी कोई मर्डर हो गया या कुछ भी, आजकल बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रेप्स और डिफरेंट टाइप ऑफ मर्डर्स, तो उसको पता करने के लिए कि क्या बोलते हैं वो मर्डर किसने किया है, उसका डीएनए सैंपल लेके हम कौन सा टेक्निक यूज कर सकते हैं केस सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट इज अ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बी इज अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सी इज अ एचपीएलसी एंड डी इज अ एफपीएलसी। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तो आप कौन सा टेक्निक यूज कर सकते हैं, आई थिंक आइडिया होगा आपको। डीएनए प्रिंटिंग, फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए फुट प्रिंटिंग भी, डीएनए फुट प्रिंटिंग अलग टेक्निक होती है, लेकिन यहाँ पे गिवन ऑप्शन में से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑप्शन है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बायोकेमिकल टू बी प्रोड्यूस कॉमर्शियली बाय माइक्रोबियल क्लोनिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। फर्स्ट बायोकेमिकल पूछा गया है जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस किया गया था, किसके, बाय माइक्रोबियल क्लोनिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट इज ह्यूमन इंसुलिन, बी इज अ पेनिसिलिन, सी इज अ इंटरफेरन एंड डी इज अ फर्टिलिटी फैक्टर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पेंसिलिन। पेंसिलिन जो था वो माइक्रोबियल क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन से पाया गया था। सो फर्स्ट बी इज अ राइट आंसर, पेंसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द confirmatory test used to diagnosis is AIDS is first is PCR, B is a ESR, C is a ELISA and D is a Western blot। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा सी, एलिजा यूज करते हैं एड्स को। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं एड्स का फुल फॉर्म, जो कि HIV वायरस से होता है। सो राइट आंसर इज एलिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द TI प्लाज्मिड यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो TI प्लाज्मिड जो होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है, और वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट इज इकोलाई, बी इज अ बैसिलस thuringiensis, सी इज अ एग्रोबैक्टीरियम टुमेरफेरेंसिस एंड सी इज अ एग्रोबैक्टीरियम हाइजोजीन्स। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ये बहुत क्लोज है, एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिन्स एंड एग्रोबैक्टीरियम हाइजोजिन्स। तो ध्यान रखिएगा, सी इज अ एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिन्स, जो कि TI प्लाज्मिड यहाँ से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजॉइंट ऑफ exotic gene in crop is called, first is genetic engineering, B is the bio architecture, C is a tissue culture and D is a immunogenesis। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो इस वीडियो लेक्चर में इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच।